चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इस तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में वर्णन करेंगे विस्तार के साथ। विशेष रूप से जो है कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, तो उसका जो है विस्तार के साथ भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं इस अध्याय की जो है शुरुआत में कि पिछले अध्याय में दूसरे अध्याय में भगवान ने जो वर्णन किया कृष्ण भावना व्रत के बारे में, तो अर्जुन जो है थोड़ा सा उससे भ्रमित हो गए, है ना। उसको ठीक प्रकार से सही रूप में जो है समझ नहीं पाए ना। तो कई बार ऐसा होता है कि शिष्य जो है गुरु के वचनों को जो है सही रूप से नहीं समझ पाते। गुरु के वचनों में जो है शिष्य को विरोधाभास लगता है ना, कि ये चीज़ जो है इस प्रकार से कैसी हो रही है ना। तो विरोधाभास जो है उत्पन्न हो सकता है, लेकिन विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है तो वो वास्तव में गुरु के कारण नहीं है ना। वो शिष्य के समझने के कारण है कि शिष्य उसको जो है सही रूप से वास्तव में नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसको क्या लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है ना। तो इसलिए पद्धति है कि कैसे जो शिष्य है वो प्रश्न करे, है ना। जो भी विरोधाभासी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या करे, प्रश्न करे, है ना। इसलिए बाद में जो है प्रश्न के लिए जो है हम पूछते हैं आपके कोई प्रश्न है तो, है ना। तो अर्जुन भी जो है समझ नहीं पाया, है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रश्न कर रहा है ना। लेकिन प्रश्न पूछने की भी जो है पद्धति अर्जुन के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जो है हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि कोई विरोधाभासी चीज़ है, कुछ वस्तु हमें समझ में नहीं आ रही है तो किस प्रकार से हमें जो है प्रश्न जो है पूछना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रश्न पूछने के लिए जैसे भगवान चतुर्थ अध्याय में वर्णन करते हैं, तद बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि एक प्रमाणिक जो है गुरु भक्त के पास प्रश्न पूछने के जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है समर्पण और सेवा ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। बिना और समर्पण और बिना सेवा के, है ना, हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं और समर्पण नहीं है, तो उसके बिना जो है प्रश्न पूछना केवल जो है समय खराब करना है, उसका कोई भी जो है अर्थ नहीं है ना। वो स्वयं का भी जो है कल्याण नहीं होगा, उससे दूसरे को भी लाभ नहीं होगा, केवल जो है समय की बर्बादी है ना। लेकिन जब प्रश्न जो है जिज्ञासा सेवा और समर्पण के साथ की जाती है तो उससे क्या होता है, लाभ होता है ना। जो प्रश्न पूछ रहा है उस स्वयं को भी और दूसरे जो है सुनने वाले सबको भी लाभ पहुँचाता है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है यहाँ पर ये सेवा और समर्पण के साथ, है ना, कि जो उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हुई तो वो सेवा और समर्पण के साथ यहाँ पर जो है भगवान से जिज्ञासा कर रहा है वास्तव में, है ना, कि कौन सा जो मार्ग है मेरे लिए जो है श्रेष्ठ है ना। आपने जो है पिछले अध्याय में दो जो है मार्ग बताए, तो अर्जुन यहाँ पर जो है एक प्रकार से व्यक्त कर रहा है ऐसा कि अर्जुन जो है विचार कर रहा है, उसका एक जो है विचार है अपना कि युद्ध जो है भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए बोल रहे हैं ना, लेकिन अर्जुन का विचार है कि युद्ध लड़ना जो है अच्छा नहीं है ना, क्योंकि युद्ध से तो क्या होगा, बहुत सारी जो है हानि होगी और उससे जो है नुकसान होगा। तो युद्ध से तो किसी भी प्रकार का जो है फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अर्जुन का ये विचार है कि युद्ध जो है नहीं लड़ना है ना। तो एक साधारण जो है धर्म के अनुसार अर्जुन जो है विचार कर रहा है ना। अर्जुन भक्त हैं, धार्मिक है, धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं, है ना। तो वो धर्म के अनुसार जो है विचार कर रहे हैं
कि युद्ध से हानि होगी, युद्ध से नुकसान होगा, तो इसलिए युद्ध लड़ना जो है अच्छा नहीं है ना। लेकिन भगवान का जो विचार है ना, अर्जुन एक साधारण रूप से विचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान का विचार जो है वो असाधारण है ना। भगवान जो है जो साधारण धर्म है उससे भी परे धर्म के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन को जो है युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो दो प्रकार के जो है शास्त्रों में धर्म बताए गए हैं, है ना। एक जो है देह धर्म होता है, जो शरीर का जो है धर्म है, और एक आत्म धर्म होता है ना। दो प्रकार के हैं, देह धर्म और आत्म धर्म, है ना। शरीर के धर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना, वर्ण और आश्रम के अनुसार। ये जो है शरीर देह धर्म, इनको देह धर्म कहा गया ना। जैसे ब्राह्मण के धर्म है ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। इस प्रकार से जो है ज्ञान ग्रहण करना, है ना, और वो ज्ञान दूसरों को जो है बताना, इस प्रकार से ये ब्राह्मण के जो है धर्म बताए गए हैं। फिर क्षत्रिय का धर्म है युद्धे चाप पलायनम, है ना, दान स्मर भावस्य च, कि युद्ध जो है लड़ना, है ना। जैसे क्षत्रिय का अर्थ ही है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, कि छत्र मतलब होता है रक्षा, है ना, जो हानि से, है ना, कुछ समाज में जो है नुकसान होता है, हानि होती है, तो उससे जो है रक्षा करना वो क्षत्रियों का कार्य है ना। तो जो ऐसी त्रुटियों से, हानि से जो है रक्षा करते हैं उनको जो है क्षत्रिय कहा गया ना। क्षत्रायते इति क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय का जो है कार्य है कि समाज में जो है युद्ध लड़ना है ना, लड़ाई करना है, रक्षा करना है। फिर वैश्य कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, ये वैश्य के कार्य हैं। और परिचयात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, है ना। ये तीनों वर्णों की जो है सेवा में लगना वो एक शूद्र का जो है कार्य होता है। इसके अलावा जो है ये चारों जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अलावा स्त्री धर्म भी है ना। शास्त्रों में जो है स्त्री एक वर्ग है, तो उनके लिए भी जो है अलग कर्तव्य बताए गए हैं, कैसे जो है पति की सेवा करनी है ना। सतीत्व जो है बनाकर रखना है, तो ये स्त्रियों के लिए भी जो है धर्म बताए गए हैं। तो ऐसे जो है अलग अलग इस प्रकार से ये देह के जो है धर्म है वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार। तो अर्जुन यहाँ पर जो है ये जो है देह धर्म है ना, साधारण धर्म के अनुसार जो है विचार कर रहा है। अर्जुन चूँकि क्षत्रिय है तो इसलिए वास्तविक उसका कर्तव्य धर्म है ना, कि क्षत्रिय है तो युद्ध लड़ना है ना, तो वो एक धर्म है युद्ध लड़ना उसका। लेकिन अर्जुन जो है इसके आगे, ये धर्म की ओर आगे जो है विचार कर रहा है कि युद्ध लड़ना जो है अच्छा नहीं है ना, उससे जो है हानि होगी। लेकिन इसके आगे भी एक और जो है विचार धर्म है ना, कि भगवान जो कह रहे हैं ना, भगवान जो आदेश दे रहे हैं वो वास्तव में जो है इससे भी श्रेष्ठ जो है धर्म है ना, परम धर्म है। तो साधारण विचार में एक स्तर पर जो है एक व्यक्ति के लिए कोई धर्म हो सकता है ना, लेकिन वो परम धर्म नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो है, अर्जुन जो साधारण धर्म के अनुसार जो विचार कर रहा है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन भगवान उसको जो है परम धर्म के बारे में बता रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म है वास्तव में। इसलिए भगवान का एक नाम जो है धर्म भी है ना, धर्म मूर्ति भगवान को जो है कहा गया है। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणेतम, है ना, श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जो धर्म है वो साक्षात जो है भगवान से ही आता है ना। भगवान ही जो है धर्म को प्रकट करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान अगर कोई आदेश दे रहे हैं तो वो क्या है, परम धर्म है ना। इसलिए सारे उपदेशों का जो सार है वो क्या है, भगवान की आज्ञा को पालन करना, भगवान के आदेशों को जो है मानना। इसलिए भगवद गीता में हम देखते हैं ना, भगवान अर्जुन को जो अपना अंतिम उपदेश भगवद गीता का ज्ञान देने के बाद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। शरण में आने का मतलब है भगवान के आदेशों को जो है स्वीकार करना, है ना। हमारी सारी जो है मनय कल्पना, जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी जाना है ना धर्म के बारे में, है ना, जो भी हमारी परिभाषा है, जैसे समाज में लोग जो है धर्म के नियमों का पालन करते हैं, है ना, इस प्रकार से जो है धार्मिक होते हैं, दान देना और यज्ञ विधि पालन करना, तपस्या करना, इस प्रकार से। तो अर्जुन भी ऐसे धार्मिक थे, है ना। हम उनके जीवन में देखते हैं कि अर्जुन जब स्वर्ग लोग जो है गए थे तो वहाँ पर जो है उर्वशी ने जो है अर्जुन को प्रस्ताव दिया था कि मैं आपके साथ जो है संग करना चाहती हूँ, है ना। लेकिन अर्जुन चूँकि धार्मिक थे तो इसलिए उर्वशी के जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया, है ना। उर्वशी को जो है अर्जुन ने कहा कि आप तो जो है माता के समान है ना।
तो इसलिए जो है हमारा संबंध तो केवल पुत्र और माता का ही हो सकता है ना, इसके अलावा और कोई जो है संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि धार्मिक थे अर्जुन, जो है धर्म के नियमों का पालन करने वाले थे, तो इसलिए जो उन्होंने वो धर्म का जो है वहाँ पर इस प्रकार से जो है पालन किया, है ना। तो अलग अलग स्तर पर लोग जो हैं पालन करते हैं समाज में धर्म का, तो उसके अनुसार वो एक साधारण विचार के अनुसार फिर जो है विचार करते हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन जो है साधारण धर्म के अनुसार विचार कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन परम धर्म है भगवान के आदेशों को स्वीकार करना हमें, वो वास्तव में जो है समझना चाहिए कि सबसे जो है ऊपर धर्म है भगवान का आदेश, है ना। इससे श्रेष्ठ जो है और कोई भी धर्म नहीं हो सकता। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, है ना, कि जो है सत्य बोलना चाहिए, है ना, लेकिन कैसे बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, है ना, प्रिय बोलना चाहिए, प्रियतापूर्वक जो है सत्य को बोलना चाहिए। माँ ब्रूयात अप्रियम सत्यम, कि जो है अप्रियता पूर्वक बोला गया सत्य जो है नहीं बोलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से जो है ये नीति शास्त्र में उपदेश दिया गया है। तो ये साधन धर्म है ना, कि किसी को जो है कोई सत्य है तो हमें कड़वा सत्य जो है नहीं बोलना चाहिए, है ना, लोगों को बुरा लग जाएगा है ना। तो इसलिए प्रियतापूर्वक ये सत्य बोलना चाहिए। लेकिन ये धर्म से ऊपर, साधन धर्म से ऊपर जो है श्रेष्ठ परम धर्म है ना। भगवान जो भगवद गीता में बताते हैं कि एक भगवान के जो भक्त होते हैं, तो जीवात्मा के कल्याण के लिए अगर जो है उनको वो कड़वा भी लग रहा है, कठोर भी लग रहा है ना, लेकिन उनके कल्याण के लिए है, तो वो कड़वा सत्य भी जो है बोलना पड़ता है कई बार, है ना। तो एक साधु का वो कार्य है ना, क्योंकि अगर प्रिय हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि जो है लोगों को बुरा लग जाएगा, अच्छा लगे इस प्रकार से, तो फिर उनका कल्याण नहीं होगा, है ना, प्रगति नहीं होगी, लोग जो है वो सब अनर्थों को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए साधु जो है वो कड़वा कठोर शब्द भी जो है बोलते हैं, जिससे कि लोगों की जो है आसक्तियाँ टूटती हैं ना। थोड़ा कड़वा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन जो बुद्धिमान जन है वो उससे जो है शिक्षाएं ग्रहण करते हैं ना। जैसे विदुर जी अपने जो है धृतराष्ट्र को बोलते हैं है ना, धृतराष्ट्र की आसक्ति जो है छूट नहीं रही थी घर से, घर को जो है छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए फिर विदुर जी जो है बहुत कड़ा जो है बोलते हैं धृतराष्ट्र को, तब जाकर के फिर जो है घर छोड़ के वानप्रस्थ जीवन जो है धृतराष्ट्र स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक साधन धर्म जो है समाज में हो सकता है, लेकिन उस धर्म से भी परे ऊपर जो है परम धर्म भगवान के आदेश, है ना। भगवान जो आदेश दे रहे हैं तो वो जो है परम धर्म है ना, उससे परम धर्म जो है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए वास्तव में जो है हमें चाहिए कि भगवान के आदेशों को जो है हम पालन करें, है ना, क्योंकि वो हर स्थिति में जो है समाज के सभी व्यक्तियों के लिए, सबके लिए जो है ये परम जो है धर्म है, इसको जो है पालन करना। बाकी सब जो है वो सब देह धर्म है, वो सब आत्मा के धर्म नहीं है ना। ये आत्म धर्म है, भगवान जो आदेश दे रहे हैं वो क्या है, आत्मा का धर्म है ना, उससे जो आत्मा का कल्याण होगा। और बाकी के जो देह धर्म है तो वो भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि देह धर्म की जो है आवश्यकता नहीं है, बाकी के हमें कोई जो है सांसारिक जो धर्म है सब उनका नहीं पालन करना है, उनको भी जो है वो धर्म का भी पालन करना है, लेकिन वो किस लिए है कि आत्म धर्म को जो है प्राप्त करने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए, है ना। देह धर्म का उपयोग बस इतना ही है ना। साधारण जो है समाज में सब नीति नियम है, हमें वो सब पालन करना है, उसके अनुसार चलना है, जिससे कि हम जो है आत्म धर्म को प्राप्त कर पाएँ, है ना, उस तरफ आगे बढ़ पाएँ। और ये सब धर्म जो है पालन करके समाज के सब साधारण धर्म नीति नियम, है ना, सब अच्छे से कोई व्यक्ति पालन कर रहा है, बहुत धार्मिक है ना। बहुत सारे समाज में हम देखते हैं लोग होते हैं इस प्रकार से, लेकिन अगर जो है भगवान के आदेशों को वो अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं, ये परम धर्म को अगर अपना नहीं रहे हैं, तो फिर उनकी वो सब धार्मिकता जो है वो सब तथाकथित है ना। जो भी पालन करना है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, साधारण धर्म पालन करने से भी जन्म मृत्यु का चक्री जो है प्राप्त हो गया, स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, है ना। जो सब साधारण धर्म बताए गए हैं, तो भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति एवं त्रयीधम मनुपपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, है ना। कि जो भी ये सब धर्म है वो उनका उद्देश्य है कैसे जो है स्वर्ग जाना है और स्वर्ग में जो है वहाँ पर भोग प्राप्त करना है ना। लेकिन वो स्थिति क्षणिक है, पुण्य समाप्त होने के बाद फिर जो है वहाँ से वापस जो है आना होगा आपको, है ना। शास्त्रों में नरक महाराज का उदाहरण है कि
कैसे जो है धर्म में त्रुटि होने के कारण उनको जो है नरक जाना पड़ा, है ना। तो इस प्रकार से भी जो है साधन धर्म में ये सब जो है प्रक्रिया है ना। लेकिन ये सब उद्देश्य है भगवान की भक्ति, जो कि परम धर्म है, भागवत धर्म जिसको जो है कहा गया है ना, श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाली जो है भक्ति जो है ना, ये भगवान इस धर्म को सिखाने के लिए आते हैं ना, शिक्षा देने के लिए आते हैं ना। जैसे भगवान वर्णन किया गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान ये साधारण जो धर्म है ना, जो अर्जुन जो विचार कर रहा है उसको सिखाने के लिए नहीं आते। भगवान जो शिक्षा देने आते हैं वो असाधारण धर्म की, जो आत्म धर्म है ना, भगवान की भक्ति, भगवान के लिए प्रेम, है ना, सेवा की जो भावना है, जो संबंध है जीवात्मा का एक, है ना, वो धर्म जो है भगवान सिखाने के लिए, वास्तव में प्रदान करने के लिए आते हैं। तो साधन धर्म जो है वो सहायता करने के लिए कि हम इसको पालन करके जो है अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है ना। ये सब हम पालन करेंगे तो हमारे लिए जो है आत्म धर्म को पालन करने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है सिर्फ इसी को श्रेष्ठ मान ले कि बस इससे श्रेष्ठ कोई कुछ है ही नहीं, और वो साधन धर्म का ही पालन करता रहे और आत्म धर्म को जो है भूल जाए, तो उससे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। वो केवल जो है समय की बर्बादी है, केवल जो है श्रम होगा, है ना। कोई अच्छे से अपने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन कर रहा है ना, सब सारे धर्म जो है सब अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, जैसे भागवतम बताया गया है ना, वर्णाश्रम का उद्देश्य जो है वो क्या है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग है ना, स्वानिष्ठस्य धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की जो है प्रसन्नता, हरितोषणम उनकी तुष्टि, वो अगर नहीं है तो फिर क्या है, केवल जो है वो उसको बताया है श्रम एवं केवलम ना, श्रीमद् भागवतम में बताया श्रम एवं केवलम, केवल जो है कोरा श्रम है, इसके अलावा जो है और कुछ भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान के आदेशों को जो है स्वीकार करना, वो वास्तव में क्या है, परम धर्म है ना, जो कि अर्जुन भी स्वीकार करते हैं। पूरी भगवद्गीता श्रवण करने के बाद लास्ट में जो है अर्जुन भगवान को वर्णन करते हैं, है ना, कि मेरा सारा मोह जो है सब कुछ अब आपकी कृपा से जो है दूर हो गया, नष्ट हो गया है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और अब आपके जो वचन है, जो आदेश है, मैं पूरा करने के लिए जो है तैयार हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वो स्थिति पर वास्तव में जो है पहुँचना होता है ना, कि भगवान के आदेशों को कैसे हम जो है पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार करें, है ना। उसको हम अगर स्वीकार करेंगे तो एक जीवात्मा का जो है कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आत्मधर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि भगवान के जो भी आदेश हैं वो आत्मा के लिए है ना। भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, तो कैसे जो है वो साधन जो है देहात्म बुद्धि के बारे में भगवान, या देह धर्म के बारे में अर्जुन को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, है ना, या देहात्म बुद्धि से जो है ग्रसित होकर के नहीं, भगवान जो है आत्मा के कल्याण के बारे में जो है अर्जुन के माध्यम से सबके लिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है साधारण धर्म के अनुसार जो है विचार कर रहा था, लेकिन भगवान ने परम धर्म के अनुसार अर्जुन को कहा कि नहीं, तुम्हारा जो है कर्तव्य युद्ध लड़ना है तुम्हें, है ना, क्योंकि इससे जो है सबका जो है कल्याण होगा। तो अर्जुन ने वो फिर स्वीकार किया, है ना, ये पूरी जो है विधि। तो लेकिन इस श्लोक में हम देखते हैं यहाँ पर अर्जुन जो है जो कि भगवान ने पिछले दूसरे अध्याय में जो है वर्णन किया था बुद्धि योग के बारे में, है ना, कि कैसे जो है कृष्ण भावना बुद्धि योग में जो है लगना है। तो अर्जुन थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसको लेकर के जो है भ्रमित हो जाते हैं, है ना। एक जगह तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म करना है ना, और दूसरी तरफ जो है कृष्ण भावना बुद्धि योग का जो है पालन करना है। तो अर्जुन जो है यहाँ पर थोड़ा विचार कर रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए ना, युद्ध करना है ना, कर्म करना है, युद्ध लड़ना है, या फिर जो है बुद्धि योग का पालन करना है ना, या छोड़ करके जो है जंगल में वन में जो है चले जाना है। इस प्रकार से अर्जुन जो है विचार कर रहा है। तो साधन वास्तव में जो है लोगों के मन में ये विचार आता है ना। हम देखते हैं समाज में कि कई बार लोग जो है, जो भगवान की सेवा है, जो कृष्ण भावनामृत है, उसको क्या है भ्रमवश या भूलवश जो है एक प्रकार से ऐसा मान लेते हैं कि इसमें जो है कोई कार्य नहीं करना है ना, कोई हमें जो है कार्य करने की आवश्यकता नहीं
है ना, वही जो है भक्ति है कि बस बैठ करके जो है एक जगह एक स्थान पर, है ना, अपने आप को जो है समाधि में लीन कर लेना है है ना, एकांत में जो है इस प्रकार से। तो ये कई बार जो है भ्रमवश लोग जो हैं विचार करते हैं, है ना, लेकिन भगवान इस अध्याय में जो है पूरा उसका विस्तार से जो है वर्णन करेंगे ना, कि कर्म जो है हमें समझना बहुत ही आवश्यक है ना। केवल जो है कर्म का त्याग करने से कार्य नहीं होगा। हम सब कर्म जो है छोड़ दें और एकांत स्थान में जो है चले जाएं तो वहाँ जो है वो संतुष्टि जो है यहाँ पर नहीं की जा रही है ना। चैतन्य महाप्रभु भी हम देखते हैं कि वास्तव में हमें जो है कुछ भी त्याग करने की जो है आवश्यकता, अपना जो कर्तव्य है वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं। अर्जुन का प्रयास क्या है, अर्जुन विचार कर रहे हैं कि मैं जो है अपना धर्म छोड़ करके, कर्तव्य छोड़ करके और जो है वन में चला जाऊं, है ना, इस प्रकार से, और ध्यान में लगा के अपने आप को जो है कृष्णवाद में संलग्न करूं, है ना। लेकिन भगवान जो है समझा रहे हैं अर्जुन को कि इस प्रकार से जो है लाभ नहीं होगा, है ना। तो धर्म कर्तव्य जो है छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है इंद्रियां जो है उसकी अभी संयम में नहीं हुई है ना, और सब कुछ अगर त्याग करके जो है केवल नकल करने के लिए, है ना, वो अगर चला भी जाएगा तो क्या होगा, वो सब जो है पालन नहीं कर पाएगा ना। बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि सब हिमालय में बैठे होते हैं साधु, सब ध्यान करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद, है ना, फिर सब बाहर आते हैं और फिर बीड़ी सिगरेट फूकते हैं है ना। तो ये कोई धर्म नहीं है ना, कोई पालन करना, है ना। वहाँ पर जो है सस्ती प्रशंसा, केवल लोगों को लगेगा बहुत बड़े जो ये हैं महात्मा है, तपस्वी हैं, है ना, लेकिन आचरण क्या है ना। आप जो है उनका आचरण देखिए, है ना, तो आचरण कोई भी आचरण नहीं है ना। सब जो है ऐसे अनैतिक कार्यों में लोग जो हैं वो लिप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है उस स्तर पर नहीं आए हैं ना, कि जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया है। उसको छोड़ा नहीं और केवल जो है दिखावे के लिए, सस्ती प्रशंसा के लिए क्या है, वन में चले गए, है ना। तो इस प्रकार का जो वैराग्य वो केवल क्या है, मरकट वैराग्य है ना, मरकट बंदर का वैराग्य। बंदर भी जो है जंगल में चले जाते हैं, वन में, ऐसा लगता है वन में रह रहे हैं, कोई कपड़े नहीं पहने, है ना, लेकिन बहुत सारी बंदरियाँ होती हैं वहाँ पर भोग करने के लिए, है ना। तो वो तथाकथित जो है वैराग्य, वास्तविक वैराग्य नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से सबको समझा रहे हैं कि तथाकथित रूप से जो है केवल सस्ती प्रशंसा के लिए, है ना, हम एकांत में चले जाएं, सारे कर्म छोड़ करके, कार्य बंद करके और ध्यान लगा लें, समाधि लगा लें, तो उससे कुछ सस्ती जो है प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो आत्मधर्म है ना, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। उससे श्रेष्ठ है कि कैसे जो है जब तक हमारी इंद्रिय भोग की जो है इच्छा बनी हुई है, तब तक हम जो हमारे कर्तव्य है ना, उस कर्तव्य को जो है पालन करते रहें, है ना। जो जिस स्थिति में है वो कर्म जो है भगवान को अर्पण करते हुए, कृष्ण भावनाभावित कार्य करते हुए धीरे धीरे वास्तव में जो है प्रगति करे, धीरे धीरे जो है उस स्तर पर आए, ना कि जो है डायरेक्ट जो है सीधे नकल करने का प्रयास करे। तो उससे क्या होगा, वो आचरण अभी ठीक नहीं हुआ है, तो क्या होगा, फिर वहाँ पर जो है संयम नहीं रख पाएगा व्यक्ति, है ना। इसलिए इंद्रियों पर जो है संयम नहीं होता है, फिर थोड़े समय के बाद वो सब पाप कर्मों में जो है लिप्त होते हैं। तो इससे श्रेष्ठ जो है विधि है कि कैसे कर्म, है ना, हम अपने जो भी स्थिति है, हमारी जो भी स्थिति है, उसी के अनुसार हम जो है कार्य करें और भगवान का जो है साथ में ये भक्ति करें। सारे कर्म जो है भगवान को अर्पण करते हुए, उसके फल जो है भगवान को अर्पण करते हुए हम कार्य करें। तो अर्जुन का यहाँ पर, अर्जुन चूँकि क्षत्रिय है ना, इसलिए क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है ये युद्ध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो विचार तुम कर रहे हो कि युद्ध त्याग करके और मैं जो है एकांत स्थान में चला जाऊँ, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हें अपना जो है कर्तव्य करना चाहिए ना क्षत्रिय का। तो ऐसे सबकी अलग अलग स्थिति हो सकती है, तो किसी को भी अपनी स्थिति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। शिल प्रपाद जो है बताते हैं कि जो जिस स्थिति में है, स्थाने स्थिता श्रुति काम तनोवांग मनोभी, ये प्रायसो अजित जितोपसी ते स्त्रीलोक्याम, कि जो जिस स्थान में है केवल क्या करना है, हमें जो है मन, है ना, वचन कर्म से जो है सारे सब कुछ भगवान को जो है समर्पण करते हुए अपने जो है कार्य करना है ना, इस प्रकार से। तो जो भी जिस भी स्थिति में, उस स्थिति में जो है वो भगवान को अर्पण करते हुए कर्म कर सकता है ना। अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय, तो इसलिए युद्ध को भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना। कोई अगर
बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो अपने व्यापार को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। और अलग अलग जिसका जो भी जो है स्थिति है, कार्य है, वो सब कार्यों को भगवान की सेवा में अर्पण करते हुए, लेकिन उसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है ना, सही रूप में वास्तव में जो है कि किस प्रकार से हम जो है भगवान की सेवा में लगा कर करें, तब वास्तव में वो जो है उसको कर्म योग कहा जाएगा, कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। जैसे इस अध्याय में भगवान ये कर्म योग का जो है वर्णन करेंगे, है ना। तो उससे पहले जो है कर्म को भी समझना बहुत आवश्यक है ना। साधारणतः लोग जो है कर्म क्या है ना, वो ही नहीं जानते हैं ना। तो कर्म मतलब कि जो भी कुछ हम जो है हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कार्य जो है ना, जो हम जो संलग्न हो रहे हैं, तो वो जो है कर्म, मतलब ब्राह्मण उनके जो है स्वभाव के अनुसार ये सब जो है इनको जो है कर्म कहा गया है ना। वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, 4 वर्ण और 4 आश्रम, उनके अनुसार जो कार्य कर रहे हैं तो वो वास्तव में जो है कर्म है ना। उसके अलावा जो भी कोई अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए केवल कार्य कर रहा है तो उसको तो क्या कहा, विकर्म कहा गया है, वो केवल पाप कर्म है ना। तो ज़्यादातर लोग तो इस भौतिक जगत में जो है पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, क्योंकि वो विकर्म कर रहे हैं, है ना। विकर्म को भूल बस वास्तव में वो कर्म समझ बैठते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं है। कर्म होता है स्वभाव के अनुसार, है ना, जो धर्म के अनुसार जो है जब वो कार्य करते हैं उनमें संलग्न होते हैं तो उनको जो है कर्म कहा गया। और उसके फल जब भगवान को जो है अर्पण करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं ना। जैसे कोई जो है जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इच्छा उसकी एक तो हो सकती है कि मुझे जो है अपने लिए पैसे कमाना है, जिससे कि मैं जो है इंद्रिय भोग कर पाऊँ, ज़्यादा धन होगा ज़्यादा भोग कर पाऊँगा, है ना। तो उसको फिर ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो स्वयं के लिए वहाँ पर पैसे कमा रहा है ना। लेकिन एक जो कर्मयोगी है ना, कर्मयोगी किसे कहा जाएगा कि जो पैसे कमा रहा है किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। भगवान के लिए मुझे जो है धन इकट्ठा करना है ना, ताकि जो है स्वयं को जो है अपना जो है मेंटेन करके मैं अपने स्वयं को भी जो है शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकूं, मेरा परिवार भी भगवान की सेवा में लग सके, और धन जो है वो सब भी जो है उससे भी भगवान की सेवा हो सके, है ना। तो भगवान की सेवा में जो है सेवा करने के लिए जो है उस विचार के साथ जो है वो धन कमाता है ना, धन कमाने के लिए प्रयास करता है, और खर्च भी जो है फिर भगवान की सेवा के लिए करता है ना। ऐसा नहीं कि जो है कमा रहे हैं खूब और जो है सारा खर्च जो है फिर इंद्रिय तृप्ति में कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा, है ना। वो तो फिर विकर्मी है, पाप कर्मों में जो है लिप्त है ना। वो कार्यों से तो नरक की उसकी जो है गति होगी। तो भगवान जो अर्जुन को जो कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना है, जो कर्म योग है ना, तो कर्म योग को हमें जो है समझना सही स्थिति में बहुत आवश्यक है कि जब हम सारे कार्यों को जो है कृष्ण केंद्रित करके करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो वास्तव में जो है कृष्ण भावनाभावित कर्म कहलाएंगे, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर नहीं है तो उनको कृष्ण भावनाभावित कर्म नहीं कहा जाएगा, है ना। वो साधन कर्म है, और साधन कर्म बंधन करने वाले हैं, है ना, बांधने वाले हैं। व्यक्ति जो है 3 गुणों में बंध जाता है, लेकिन भगवान के आदेशों को पालन करना, है ना, वो क्या है, उससे व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त होता है ना। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, है ना। भगवान की भक्ति में लगने से जो है ये 3 गुणों से मुक्त होकर के और ब्रह्मभूत स्तर पर एक जो है व्यक्ति आ जाता है ना। उसके वास्तविक जो आत्मा का जो स्वभाव है उस स्थिति में जो है वो व्यक्ति प्राप्त होता है ना। तो उसके लिए आवश्यक है कि कृष्ण भावनाभावित कर्म करना, है ना। कर्म करना जो है आवश्यक है, क्यों छोड़ने से जो है कार्य नहीं होगा, है ना। क्योंकि छोड़ देगा और जो है एकांत स्थिति को अपना लेगा कि कर्म करने से तो बंधन होता है, तो इसलिए अच्छा है कि जैसे मायावादी जो सन्यासी हैं उनका एक इस प्रकार से विचार होता है कि कार्यों को जो है छोड़ करके और सन्यास जो है वो सीधे जो है धारण कर लेते हैं, है ना। लेकिन वहाँ से जो लाभ नहीं होता है उनको, क्योंकि वो अभी जो है इंद्रिय संयम उनका नहीं हुआ है ना। इसलिए कर्म योग का अर्थ होता है कि भगवान के लिए ना, भगवान से जोड़ना, हमारे जो है कर्मों को भगवान से जोड़ना, है ना, वो जो है कर्म योग है ना। वहाँ पर जो है भगवान से अगर जुड़े हुए नहीं हैं किसी भी स्थिति में, तो फिर वो कार्यों को कैसे हम जो है कर्म योग मानेंगे। वो तो साधारण जो है फिर कर्म है कि केवल व्यक्ति जो है अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो है इस प्रकार से एक भक्त को जो है कार्य करना होता है कृष्ण भावना भावित चेतना में, है ना, कृष्ण के लिए, है ना। जो भी कार्य है सब कुछ हम कर रहे हैं तो उनको त्याग नहीं करना। जो भी स्थिति है हमारी, जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में हमें कार्य करते रहना
है ना, उसको छोड़ने की जो है भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फल जो है वो इंद्रिय भोग की उसमें जो है हमें नहीं लगाना है ना। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि जो भी प्राप्त है सब कुछ जो है हम कैसे भगवान की तुष्टि के लिए करें, भगवान की सेवा के लिए करें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर ये विधि से जो है भक्ति की प्रगति होती है, अपनी उसकी इंद्रियों पर जो है संयम प्राप्त कर पाता है वो, है ना। जो अलग अलग इंद्रियां हैं वो संयमित हो पाती है धीरे धीरे, है ना। और धीरे धीरे फिर ऐसा स्तर आता है कि पूर्ण रूप से जो है संयमित भक्त जो है हो जाता है और भगवान के आदेशों को फिर पूर्ण रूप से जो है हर स्थिति में जो है पालन करने के लिए वो तैयार होता है ना। लेकिन दूसरी तरह अगर वो नकल करेगा, जैसे प्रपात यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं, है ना, कि कई बार कृष्ण भावनावत को भक्त सोच लेते हैं कि जो इसमें कोई भी कर्म करने की हमें आवश्यकता नहीं, केवल जो है खाली बस बैठना है, भजन करना है ना। इस प्रकार से तो लोग बहुत सारे वृंदावन जो है चले जाते हैं, है ना, और एकांत जो है भजन वहाँ पर जो है वृंदावन में जा कर के राधा कुंड, श्याम कुंड ऐसे जो है, लेकिन थोड़े समय के बाद जो है पतन हो जाता है वहाँ पर है ना, क्योंकि अभी जो है ये धीरे धीरे जो है जो कर्म की विधि है उसको पालन करके और वो शुद्ध नहीं हुए अभी, है ना। तो इसलिए वो नकल करने से जो है, इसलिए आचार जो है सावधान करते हैं कि हमें जो है इस प्रकार से जो है अपने कार्यों को त्याग करके और सीधा जो है इस प्रकार से नकल करने का जो है प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे जो है हमें प्रगति करनी चाहिए, है ना। ये कृष्ण भावनामृत की विधि को जो है अपना करके, जैसे भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से जो है बता रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है हमारे कार्य करते हुए धीरे धीरे कैसे हम जो है प्रगति करें, तो उससे वास्तविक जो है प्रगति होगी, है ना। वास्तव में हम जो है भगवान की भक्ति में जो है स्थिर हो पाएंगे, है ना। लेकिन तथाकथित रूप से जो है जो लोग त्याग कर देते हैं और चले जाते हैं भगवान से उसका संबंध जाने बिना, है ना, निर्बंध है कृष्ण संबंधे युक्तम विराग मुच्यते, तो ये वास्तव में युक्त विराग है कि कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, है ना। लेकिन कृष्ण से संबंध जाने बिना जो है तथाकथित रूप से जो है वो एकांत करने से उनको लाभ नहीं होता है, उल्टे वहाँ से जो है पतन होता है और सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है केवल जो है ना। इसलिए प्रपात लिखते हैं यहाँ पर, किंतु कृष्ण भावनावत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में श्री कृष्ण का नाम जप करना ठीक नहीं, इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अबोध जनता से, बुद्धिमान जनता से नहीं। जो बुद्धिमान जन है वो तो समझ जाएंगे कि ये ढोंगी है ना, ये केवल जो है दिखावा कर रहा है ना। लेकिन जो अबोध होंगे तो उनको लगेगा अरे वाह कितना बड़ा तपस्वी है ये, तो कितना बड़ा साधु है ना। इस प्रकार से जो है भजन कर रहा है, समाधि में लगा हुआ है ना। तो सस्ती जो है अबोध लोगों से उसको जो है सस्ती जो है प्रशंसा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो प्रशंसा का लाभ क्या है? लोगों की प्रशंसा, जनता जो है सारा संसार भी अगर प्रसन्न हो जाए, लेकिन आपके जो है कार्यों से भगवान अगर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो फिर उसका क्या लाभ है ना। वास्तविक उद्देश्य जीवन का है भगवान को प्रसन्न करना, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर सब कोई जो है प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। बाहरी दृष्टिकोण से लग सकता है कि भगवान को प्रसन्न करने में समाज के लोग जो है अप्रसन्न हो सकते हैं, है ना। जैसे कृष्ण भावनामृत की वास्तविक विधि को जब हम अपनाते हैं तो समाज के लोग जो नहीं जानते वो अप्रसन्न होते हैं उसमें। उनको लगता है क्या ये सब जो है आपने कोई बाहर का खाना छोड़ दिया है, सब नियम पालन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, आप तो बेकार हो गए हैं लोग जो है भक्तों को इस प्रकार से समझते हैं कि ये तो गए काम से बेकार हो गए, क्योंकि भक्त जो है बाहर कुछ खाता नहीं है ना, चाय पीता नहीं, कॉफ़ी पीता नहीं कुछ भी करता नहीं। तो लोगों जो लोग नहीं जानते उनका जो है इस प्रकार से फिर विचार करते हैं कि ये तो बेकार हो गए हैं, है ना। तो समाज के लोगों जो वो जनता है जो अज्ञानी है उनकी नज़र में ठीक है बेकार हो सकते हैं, लेकिन भगवान उससे जो है प्रसन्न हो रहे हैं ना। भगवान के भक्त जो जानने वाले हैं वो वास्तव में प्रसन्न हैं, तो फिर जो है जीवन हमारा जो है वो सही दिशा में है ना, हमारा जीवन का जो है कल्याण होगा, है ना। वो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त जो है प्रमाणिक वो प्रसन्न नहीं है ना। और सब जो अबोध लोग हैं ऐसे संसार के सब लोग भी प्रसन्न हो जाए, अगर उनको भी हम प्रसन्न कर लें तो उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है ना। ये जन्म मृत्यु का चक्र ही हमें जो है प्राप्त होगा। तो इसलिए आचार विशेष रूप से जो है शिल प्रपात के जो है गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो जो है अपने भजन में जो है वर्णन करते हैं ना, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, है ना, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल के तब। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि मन को जो है शिक्षा दे रहे हैं ना
कि तुम किस प्रकार के जो दुष्ट मन हो कि सस्ती प्रशंसा के लिए जो है तुम अकेले स्थान में जो है भजन करना चाहते हो, जाना चाहते हो, भगवान की सेवा छोड़ करके, है ना, भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हो, अपने आप को जो है भगवान की सेवा में जो है लगाना नहीं चाहते हो ना, क्योंकि भगवान की सेवा मतलब हमें कुछ कार्य करना है, कर्म करना है ना, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था करनी है, भगवान के लिए जो है प्रचार करना है, कुकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब तो कार्य है ना, कर्म है ना, तो इसमें जो है शक्ति श्रम लगता है ना, तो लेकिन ऐसे बहुत सारे तथाकथित लोग ये करना नहीं चाहते ना, तो इसलिए वो एक जगह जो है एकांत में चले जाते हैं ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कर रहे हैं कि ये सस्ती प्रशंसा के लिए जो है इस प्रकार से हमें जो है ये उपाय जो है नहीं अपनाना चाहिए, है ना। निर्जनेर घरे, है ना, तब हरिनाम केवल केतव, वहाँ पर जो है हरिनाम करना वो केवल जो है केतव है, वास्तव में उससे जो है भगवान प्रसन्न होना चाहिए, जो हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम, वो नहीं होगा, है ना। अगर जो है हम अकेले इस विधि को कर रहे हैं, उपाय अपना लिया हमने, चले गए हिमालय में जो है, क्योंकि माया तो वहाँ भी है ना, माया तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर माया नहीं है, माया हर जगह, वहाँ तो और ज़्यादा माया है ना। इस प्रकार से थोड़ा समय के बाद माया फिर जो है प्रलोभन देती है, अच्छा ठीक है बहुत तुमने जो है हरिनाम ले लिया, अब तुम्हारा जो है मुँह सूख गया है, थोड़ा जो है सिगरेट पी के आ जाओ, फिर बाद में हरिनाम ले लेना तो व्यक्ति जो है बस में जाता है ना, चला जाता है। तो इसलिए उससे अच्छा जो है श्रेष्ठ है कि ऐसे जो है तथाकथित रूप से हरिनाम करने से अच्छा है कि हम जो है भगवान की सेवा करते हुए ना भक्तों के संग में जो है भगवान के लिए कुछ न कुछ जो है कार्य करना, है ना। इसलिए शिल्पपाद ने भी जो है यही विधि, है ना, सब अपने शिष्यों को जो है प्रचार में जो है लगाया, है ना, भगवान के लिए कुछ करना, 24 घंटे जो है हमें कृष्ण भावना जो कार्य है उसमें जो है संलग्न रहना है, अलग अलग भगवान के लिए, है ना, कुछ ना कुछ जो है हम कर रहे हैं ना, जो भी हमारा जो है स्थिति है, स्वभाव है, उसके अनुसार हमें भगवान की सेवा कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना, अनगिनत प्रकार की जो है भगवान की सेवाएं हैं। तो हर व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में अपनी क्षमता के अनुसार जो है संलग्न हो सकता है ना, भगवान के लिए, मंदिर के लिए सफाई करनी है, कुकिंग करना है, प्रचार करना है ना, लोगों को जो है भगवद्गीता का वितरण करना, उनको बताना है, कितनी सारी जो है बहुत सारी जो है सेवाएं। तो ये कार्य करते हुए जब व्यक्ति जो है इस प्रकार से अपने आप को कृष्ण भावना में लगाएगा तो उससे धीरे धीरे जो है उसकी इंद्रियां भी संयमित होगी और वास्तविक रूप से प्रगति होगी, है ना। और इस विधि में लगने के साथ, सेवा के साथ जब जो है भक्त हरिनाम करता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो उससे क्या होता है, बहुत तीव्रता से जो है उसका शुद्धिकरण होता है हृदय का, जो सारे अनर्थ हैं बहुत तीव्रता से हटते हैं ना। लेकिन खाली जो है केवल व्यक्ति सोचे कि हरिनाम मुख्य विधि है तो मैं केवल हरिनाम लूँगा और इससे मेरा जो है कल्याण हो जाएगा, तो उससे लाभ नहीं होगा केवल हरिनाम करने से। क्योंकि अगर सेवा में जो है भगवत नहीं लग रहा है ना, कृष्ण भावना कर्म है, उसमें अगर व्यक्ति ने अपने आप को लगा कर नहीं रखा है तो उसका तीव्रता से जो है खाली हरिनाम करने से शुद्धिकरण नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो स्थिति नहीं है ना। एक बद्ध जीव की जो है उस उच्च स्थिति नहीं है कि वो जैसे हरिदास ठाकुर आचार्य 24 घंटे जो है निरंतर जप कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है, खाना पीना भी भूल गए हैं, तो साधारण व्यक्ति जो है वो ये सब नहीं कर सकता ना इस प्रकार से। तो इसलिए अच्छा है कि वो तथाकथित प्रशंसा की जगह जो है कृष्ण भावनामृत कर्म में हम अपने आप को लगाएं, जो भी हमारी स्थिति है उसके अनुसार हम कार्य करें और कार्यों के फल जो है भगवान को अर्पण करें, है ना, सब कुछ जो है भगवान के लिए करें, तो इससे धीरे धीरे वास्तविक जो है प्रगति होगी। तो इस अध्याय में जो है अर्जुन को वही भगवान जो है समझा रहे हैं ना। अर्जुन थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे कर्म करना है कि कर्म जो है ये छोड़ करके और जो है मैं वन में चला जाऊँ, है ना। तो भगवान अर्जुन को जो है इसमें बताएंगे कि नहीं, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है ना, ये कर्म करना है, युद्ध लड़ना है तुम्हें, तो इससे धीरे धीरे जो है वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो हमें भी जो है अर्जुन का कार्य था क्षत्रिय था, इसलिए उसका युद्ध लड़ना, तो हमारी जो भी स्थिति है ना, हम वो सब अपनी स्थिति के अनुसार उनको जो है अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। हर कार्य को जो है भगवान की सेवा में लगा के और फिर वो कृष्ण हाथ में हम अपने जो है कार्य कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर हमारी वास्तविक जो है प्रगति हो सकती है इस प्रकार से। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।